कॉमन, रहने दे कॉमन नेम, छोड़ ना, छोड़। कॉमन नेम और आईयूपीएसी हो गया था ना, आईयूपीएसी चल रहा था। देखो, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप्स है हमारे? ओएच, अल्कोहल, क्या सफिक्स है इसके लिए? ऑल। अच्छा, एल्डिहाइड क्या था पहले? कार्बोनिल ग्रुप। क्या है कार्बोनिल ग्रुप? कार्बन की दो वैलेंसी में ऑक्सीजन, दो वैलेंसी फ्री, ये कीटोन है। कब? जब बाकी दो वैलेंसी में कार्बन होगा, ये ग्रुप कीटोन होगा। और यही कार्बोनिल, एक वैलेंसी में हाइड्रोजन, एक वैलेंसी कुछ भी हो सकती है, ये ग्रुप क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। और इसी कार्बोनिल में एक वैलेंसी में OH फिक्स कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए सफिक्स क्या था? ओन इसके लिए, एल इसके लिए, ओइक एसिड। नमन, अंदर देखते हो वो कॉपर वाली बॉटल रखी हुई, एक कार्बन का रूट वर्ड क्या था? मिथ। ए लगाना जरूरी होता है, अगर कटना होगा तो कट जाएगा वरना रह जाएगा। दो कार्बन, इथा तीन कार्बन, चार कार्बन, देवा तुम लास्ट क्लास में एब्सेंट। छह कार्बन, हेक्सा। तुम लास्ट क्लास में क्यों एब्सेंट थे? बहुत जरूरी कुछ था, एग्जाम देने गई थी। अगर कार्बन कार्बन की चेन में सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? एन। डबल बॉन्ड होने पर इन, और ट्रिपल बॉन्ड होने पर आइन। ये ए क्यों लगाते हैं, इसका कारण क्या है वो समझो। अब बुक में ए लिखा हुआ नहीं है, तो मैं बिना ए के पढ़ के गया, और मैं कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं। इसका मुझे नाम लिखना है, तो मैं सारे रूल्स ओबे कर रहा हूं। पहले मुझे नंबरिंग करना होगा, प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करना होगा। प्रिंसिपल चेन, स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5। और फिर नंबरिंग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट सेट ऑफ नंबर मिले, 1 2 3 4 5। अगर मैं ब्लू वाली नंबरिंग करता हूं, कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? ऊपर ब्लैक वाली। डबल बॉन्ड को यहां 1 नंबर मिला और यहां 3, और यहां 2 और 4। ये वाली नंबरिंग करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये समरी इज रॉन्ग। अब आप इसका नाम लिखिए। कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे? पेंट। मैं बुक के हिसाब से लिख रहा हूं, 5 कार्बन का रूट वर्ड होगा पेंट। कितने डबल बॉन्ड है? 2। क्या लिखेंगे? डाई, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड के लिए कोड क्या है? इन। तो मैं डाइन लिखूंगा, और कौन से नंबर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो भी मेंशन करना होगा। 1 1 3 पेंट, 1 3 डाइन। अब इसके लिए ये नाम नहीं लिखा, इसके लिए वो लिख रहा है पेंटा 1 3 डाइन। ये कहां से आया? इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा, तुम सब में ए याद करके जाओ। अब मानो डाई है, अगर डाई नहीं है तो ए ई, दो वावल है, एक वावल कट जाएगा। और अगर डाई है तो ये वावल नहीं है, ये रहना है, रह जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? पेंटा 1 3 डाइन। तो मैं नंबरिंग हमेशा, नोमेनक्लेचर हमेशा करेक्ट ही करूंगा, वरना उसके लिए मुझे अलग से पढ़ के जाना होगा कि यहां पर ए लिखना है।
डाइन के केस में ये लिखना है। अच्छा, इसका नाम क्या नाम होगा इसका? यही नाम है इसका। अब वैसे इसका नाम क्या था? ब्यूट 1,3 डाइन, लेकिन ये इसका नाम नहीं है, ब्यूटाडाइन। ब्यूटा 1,3 डाइन। ये डी है तो ये ए नहीं कटेगा। अच्छा, अब कुछ नाम लिखते हैं। क्या नाम होगा इसका? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाय मैथमेटिशियन, गुड आफ्टरनून। कितने कार्बन है? प्रोपानोइक एसिड कितने कार्बन है? 3। नंबरिंग कहां से होगा? इस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलेगा, यही फंक्शनल ग्रुप बना रहे। 1 प्रोपा, 5 कार्बन के लिए, सॉरी 3 कार्बन के लिए, और कार्बन कार्बन में बॉन्ड सारा सिंगल है। एन, एक नंबर पे, एक नंबर पे ओइक एसिड। क्या क्या कटेगा? ई कटेगा, ये ओ है ये ई ड्रॉप हो जाएगा, और ये ए है ये ड्रॉप हो जाएगा। प्रोपान ओइक, प्रोपानोइक एसिड। इसका नाम, इसका नाम कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। इथेनॉल, इथानॉल, ये सीएचओ है ना। 1, 2 कार्बन के लिए इथा, कार्बन कार्बन में बॉन्ड सिंगल है, एन, और ये ग्रुप 8 नंबर पे, और इसका नाम है एल। ए के वजह से ये कटेगा, इथान 1 एल। इसका नाम, गलत। ब्यूटेन, कितने कार्बन है? 4। सबसे कम नंबर किसको मिलेगा? इसको, किसको? इसको। 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है। ब्यूटा प्लस कार्बन कार्बन में बॉन्ड एन प्लस 2 नंबर पे ओ एन, इस ओ के वजह से ये ए ड्रॉप हो जाएगा। ब्यूटान, ब्यूटान 2, ब्यूटान 2 नंबर 3। नंबर 4, इसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा?
नाम क्या होगा? इथ, शाबाश, इथ, इथ इथा, इथा, फिर प्लस एनी, शाबाश। आगे पीछे कुछ? 1, इथा प्लस एन, 1, 2, यहां पर 1, 2 डाई, क्या गलत है इसमें? ये फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है? 1, 2 डाइब्रोम, ए की वजह से ये कट जाएगा। अच्छा, फर्स्ट लेटर ये होगा, ये कैपिटल होगा, ई स्मॉल हो जाएगा। 1, 2 डाइब्रोमो इथेन। इसका एक और नाम याद रखोगे, इथिलीन, इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड। इथिलीन डाइब्रोमाइड। दो कार्बन है, ए, दो कार्बन है, इसलिए इथाइल। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसीलिए इन, और दो ब्रोमीन है, इसलिए डाइब्रोमाइड, कॉमन नेम है। ये डबल बॉन्ड था। अब इसी को हटकर यहां दो ब्रोमीन लगाए गए, समझे? इथिलीन डाइब्रोमाइड। लिखे, देखो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? यही नाम है इसका। दो कार्बन है, दो कार्बन यानी इथा प्लस, इथा प्लस एन, और एक नंबर में ब्रोमो। 1 ब्रोमो, बी कैपिटल होगा, ई स्मॉल, 1 ब्रोमो इथेन। इसका एक और नाम है, इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है इथाइल। इथाइल क्यों? C2H5, C2H5 को हम क्या कहते हैं? C2H5 ग्रुप इज नोन एज इथाइल एंड Br, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, चलेगा? चलो इसका नाम करते, अच्छा लगेगा। देखो, एक तो पहले समझ नहीं आ रहा कि इसको नाम कैसे करना। रूल्स सारे वही है, सारे रूल्स वही। जो अपने देखने का नजरिया है उसको थोड़ा खूबसूरत बनाओ। मत बात करो आपस में। इसको शरीर की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो। मन का है, मन है, मन है। को नहीं मिले। ए, सारे रूल्स वही है। प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट कीजिए, प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग कीजिए। इसमें कितने कार्बन की चेन है, और इसको आप सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। इसका नाम क्या है? मिथाइल, और इसका नाम क्या? ऑक्सीजन। मिथाइल ऑक्सीजन, मिथाइल ऑक्सीजन, मिथाइल मिथॉक्सी।
मिथॉक्सी, मिथाइल ऑक्सीजन, मिथाइल ऑक्सीजन, एक साथ क्या बोलोगे इसको? मिथॉक्सी। कितने नंबर में? मिथॉक्सी, मीथेन। समझे? समझे? मिथॉक्सी, देखिए मन की आंखों से चमत्कार होते हैं। एक कार्बन था इसलिए मीथेन, और ये क्या था? मिथाइल ऑक्सीजन, मिथाइल ऑक्सीजन, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, मीथेन। इसका क्या नाम होगा? क्या? मिथॉक्सी इथाइल। दो कार्बन। इथाइल क्या होता है? इथेन। दो कार्बन, दो कार्बन। मेरे भाई, अगर 5 हाइड्रोजन है तो इसका नाम फिर क्या होगा? क्लोरोइथाइल। क्या नाम है इसका? क्लोरो, क्लोरोइथे। अब सीएल के बदले में ओ सी एच थ्री लग गया, तो क्या दिक्कत है तुम्हें इसके लिए? क्या नाम होगा इसका? दो कार्बन यानी इथा, इथा प्लस एन क्या होता है? इथेन। और इसका नाम क्या होगा? मिथाइल, मिथाइल, मिथॉक्सी। यह है मिथॉक्सी इथेन, मिथाइल ऑक्सीजन इथेन। कितने कार्बन हो गए? इथ मतलब दो कार्बन, और मिथ ऑक्सी, मिथ में एक कार्बन। टोटल कितने कार्बन है? 3, एक ऑक्सीजन। इसका क्या नाम होगा? इथॉक्सी इथेन, इथाइल ऑक्सीजन, इथाइल ऑक्सीजन, इथाइल ऑक्सीजन, इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन। अच्छा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, माइचाइल, माइचाइल, ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी में हाइड्रोजन इज वाटर, ऑक्सीजन के एक वैलेंसी में हाइड्रोजन, एक वैलेंसी में कार्बन, अल्कोहल। ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी में कार्बन, ये ईथर, ईथर। ठीक। एक बार मिथाइल अपने घर से बाहर गए, एक बार मिथाइल अपने घर, ये एक बहुत ही पुअर जोक है, बहुत पुअर जोक है, पर ये हमारे बिना मन नहीं लगता है। एक बार मिथाइल अपने घर से बाहर गया, और उसको उसकी इंडियन मॉम ने बुलाया। मिथाइल कभी बाहर नहीं आया। अरे वो इंडिया में रहता था। एक बार मिथाइल अपने घर से बाहर गया, और उसकी इंडियन मॉम ने उसको पुकारा। मिथाइल कभी घर से बाहर ही नहीं आया, जो आया वो कोई और था। और हर बार उसकी माँ ने पुकारा, हर बार कोई और ही आया, उसके बेटा कभी वापस लौट के नहीं आया, क्योंकि उसकी माँ ने बुलाया था, मिथाइल, ओ मिथाइल। तो बाहर कौन आया, अंदर कौन आया? मिथॉक्सी। उसकी माँ को चुप हो जाना था, मिथाइल बोल के पॉज लेना था, बीच में हो बाद में मिथाइल, कुछ और हो जाता है। एक पुअर जोक था, पर बहुत रिलेटेबल था। एक बार मानना बनता है, इट्स ओके। ओके, इससे आपको याद रहेगा कि ईथर में ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी में कार्बन होना पड़ता है। इथाइल, ओ इथाइल। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? यह है मिथाइल, यह इथाइल। अल्फाबेट में पहले कौन आता है? इथाइल। इसका नाम क्या होगा? इथाइल, मिथाइल, ईथर। ये इथाइल है, ये मिथाइल है। ऑक्सीजन के एक वैलेंसी में मिथाइल है, दूसरी वैलेंसी में, यही तो ईथर है। अल्फाबेट में पहले कौन आता है? इथाइल। फिर कौन आता है? मिथाइल। इसका एक और नाम क्या है? इथाइल, इथाइल मिथाइल। अच्छा, इसका एक और नाम क्या होगा? ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी में कौन है? मिथाइल, मिथाइल ईथर नहीं, डाई मिथाइल, 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 मिथाइल ईथर। ये नॉनसेंस है। व्हाट इज नो नॉनसेंस? डाई मिथाइल। और इसका नाम क्या होगा? डाई इथाइल।
डाई इथाइल ईथर, चलेगा? चलेगा? लिख लीजिए, ये आईयूपीएसी है। जहां लास्ट में ए नहीं, ई नहीं लगता है, वो सब आईयूपीएसी, ये सब कॉमन नेम है। अरे मॉम ने बुलाया था ना। ये सब कॉमन नेम है, चलेगा? इज इट ओके? संसार में जितने भी फ्रूट्स हैं, उन फ्रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा फ्रूट है। ऑल फ्रूट्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, एंड यू पिक एनी ऑफ द फ्रूट, एनी, उसके स्मेल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है, दैट फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर। कोई भी फ्रूट, एप्पल, गुआवा, मैंगो, व्हाटसोएवर, सारे फ्रूट्स के स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर। अलग अलग एस्टर के अलग अलग स्मेल है, और वही सारे फ्रूट्स के स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल। विच फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल इन फ्रूट? एस्टर। एस्टर है क्या? बड़ा सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है आप जानते हैं? आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाइए, ये है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। बस कार्बोक्सिलिक एसिड में ओ के साथ जो एच होता है, यहां एच नहीं होगा, यहां पर कुछ कार्बन होगा, कुछ भी कार्बन का। मैं और 10 बार बोलता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीजन के साथ एच है, यहां एच नहीं, यहां कुछ कार्बन होगा, कुछ भी कार्बन का होगा। यही फंक्शनल ग्रुप एस्टर है। एस्टर किससे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले बना, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ जो एच था, उस एच के बदले में कुछ भी कार्बन का होगा, वही एस्टर होगा। और वही कंपाउंड किसी ना किसी फ्रूट के स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैज टू बी। एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल, ऐसे याद रख लो। एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। एस्टर्स, एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। क्या होता है एस्टर? कुछ भी कार्बन का होता है, केमिस्ट्री में उसको आर से दिखाते हैं। कार्बन का कुछ भी होता है उसको आर से दिखाते हैं। आर क्या क्या हो सकता है? सबसे छोटा मिथाइल, उससे बड़ा इथाइल, उसका बड़ा भाई प्रोपाइल, इसका जुड़वा भाई आइसोप्रोपाइल। ये समझे? ऑक्सीजन में कौन रहेगा? कार्बन। सबसे छोटा कार्बन क्या रह सकता है? मिथाइल। उससे बड़ा इथाइल, उससे बड़ा प्रोपाइल। अब प्रोपाइल के क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल। इससे ज्यादा सिलेबस में मेरे है नहीं, तो मैं बोल नहीं रहा। अच्छा, कुछ एस्टर का नाम करते, और एस्टर का नाम कैसे होगा पहले सुन लो। एस्टर का नाम कैसे होगा? एल्कील एल्कानोएट। पता नहीं क्या क्या लिखता रहता है आदमी। एल्कीन एल्कानोएट। मैं एक नाम लिखता हूं पहले, CH3। सिलेक्ट द पेरेंट चेन, वही रूल है, सिलेक्ट द पेरेंट चेन। कितने कार्बन है? इथ, आ प्लस, प्लस एन। अच्छा, ये कार्बन, ये ओइच होता तो मैं क्या लिखता? ओइक एसिड। ये क्या ओइक एसिड है? क्या है ये? एस्टर। तो इसके लिए क्या लगेगा? O8। O8। देखो इधर, ये बात समझे? नेक्स्ट। अच्छा, एच के बदले में कौन आए? एच के बदले में कौन आए? CH3। इसका नाम क्या है? मिथाइल। ये पहले आ जाएगा। अब इसको जोड़ देते, मिथाइल, ए की वजह से ए कटेगा, ओ की वजह से ई कटेगा, मिथाइल इथानोएट। अब इसको पढ़ो, ये समझ आएगा। एल्किल, एल्क, एन, एन, चलेगा?
इसका नाम क्या होगा बोलो तो? इसका नाम क्या होगा? ये सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं, नहीं मैं नाम नहीं लिखूं। मैं एक भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल नहीं कराया हूं, एक भी नहीं कराया हूं। जो हमारे टेक्स्ट बुक में किसी ना किसी रिएक्शन में सिर्फ वही करा रहा हूं। ए, एक मिनट, इसका नाम बोलो। इथाइल। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। वन, वन, टू। कितने कार्बन? इथा प्लस एन। ये ओइक एसिड है क्या? क्या लगेगा? OH। और H के बदले में क्या है? इथाइल। O के वजह से E कटेगा, A के वजह से E कटेगा, इथाइल। इथाइल इथानोएट। समझ आई बात? कोई डाउट? इसका भी फ्रूटी स्मेल है। इसका भी फ्रूटी स्मेल। एस्टर कैसे बनते हैं? अल्कोहल का एसिड से रिएक्शन करा के। अल्कोहल प्लस, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराना किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होंगे आपके टोटल सिलेबस में, ये मानिए 13 या 14 रिएक्शन है, उसमें 3 रिएक्शन की हम बाजी लगाएंगे कि वो 3 रिएक्शन तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद कुछ आया तो आया, उसमें जो टॉप 1 रिएक्शन होगा वो यही है। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, और हमें क्या मिलेगा? एस्टर। एस्टर का क्या स्मेल होता है? एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। कोई डाउट? कोई डाउट? समझे? यही वाला मॉलिक्यूल पढ़ के जाना। इसका नाम, इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम क्या है? इसका और कोई नाम नहीं, बस ये नाम याद करेगा। इथाइल इथेनॉइड। मैं नाम लिख रहा हूं, मैं नाम लिख रहा हूं, तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओगे।
हाँ, ये 10 स्ट्रक्चर बनाना है। देखो, ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन और एक नंबर में डबल बॉन्ड। इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? एच एच। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है? 8। इसकी और इसकी। ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। 2 मिथाइल प्रोपीन, गिन लीजिए। प्रोप मतलब 3 कार्बन, मिथाइल मतलब 1 कार्बन। टोटल कार्बन मॉलिक्यूल में कितने होने चाहिए? 4। प्रोप मतलब 3 कार्बन और मिथ मतलब 1 कार्बन। टोटल मॉलिक्यूल 4 होने चाहिए। टोटल मॉलिक्यूल में कार्बन 4 होने चाहिए। अच्छा, पहले प्रोप यानी 3 कार्बन, और 2 नंबर पे, 2 नंबर पे मिथाइल। ये एच एच एच। इसकी 3 वैलेंसी फ्री है। इसकी 3, इसकी 1 वैलेंसी और इसकी 3 वैलेंसी। अच्छा, इन है तो ये डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, उसके बाद 3 कार्बन है और इन है, यानी एक डबल बॉन्ड होगा। अच्छा, 2 नंबर पे मिथाइल, 1 2 3। 2 नंबर पे मिथाइल। इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है बेटा? 2 वैलेंसी। इसकी कितनी वैलेंसी फ्री? एक भी नहीं। 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी। इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? 3। प्रोपान 2 ऑन। प्रोप मतलब कितने कार्बन? 3। 2 ऑन यानी कीटोन। कीटोन यानी 2 नंबर में सी डबल बॉन्ड ओ। ये हो गया प्रोपान 2 ऑन। इथेनोइक एसिड। इथ मतलब कितने कार्बन? 2। ओइक एसिड यानी सी डबल बॉन्ड ओ, ओएच। इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? 3। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब आते हैं मिथानैल। मिथ मतलब एक ही कार्बन होगा और उसका क्या बनाना है? एल्डिहाइड। डबल बॉन्ड हो एच, यहां भी क्या होगा? एच। 5 नंबर मिथानैल। 6 नंबर इथेनॉल। कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन। क्या बनाना है एक कार्बन का? एल्डिहाइड। डबल बॉन्ड हो एच। इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? ये हो गया इथानॉल। इथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। देवा, बेटा थोड़ा थोड़ा भी समझ आ रहा है। और एल मतलब सीएचओ। 2 मिथाइल प्रोपेन। कितने कार्बन होंगे टोटल? टोटल 4 होंगे। नंबर 7। प्रोप मतलब 3 कार्बन, 2 नंबर पे मिथाइल। एच 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 एच। प्रोप 1 आइन। प्रोप मतलब 3 कार्बन और एक ट्रिपल बॉन्ड। इसकी एक वैलेंसी फ्री है, इसकी एक भी नहीं। इसकी 3 वैलेंसी फ्री है। इथेनॉल, ये तो आप बना ही लिए। 2 कार्बन, 2 कार्बन, एच 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 एंड ओ एच। कोई डाउट? लास्ट क्या बचा है? 2,3 डाइमिथाइल। ये 7, ये 8, ये 9। बुझते हो ना चीज बॉस? और ये 10।
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन? 4, 2,3 डाइमिथाइल यानी और 2 कार्बन, 6 कार्बन। पहले 4 कार्बन, जगह कम पड़ गई, यहां लिख देता हूं 10 नंबर। पहले 4 कार्बन, इस कार्बन में मिथाइल और इस कार्बन में भी, इस कार्बन में मिथाइल, यहां H H H, यहां एक H, यहां एक H और यहां 3 H, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। समझे?